हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑफिसर्स अथोराइज टू कंडेम रोलिंग स्टॉक। ठीक है, तो कभी भी अगर सपोज रोलिंग स्टॉक का जो कंडेमनेशन होता है वह दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो सपोज वह रोलिंग स्टॉक जो चल रहा है, दैट इज एक रोलिंग स्टॉक, वन इज दैट मे बी अ ओवर एज्ड एंड अदर इज दैट इज अंडर एज्ड। और अंडर एज में जो कंडेमनेशन होगा वह किस कंडीशन में होगा? दैट मे बी हो सकता है कि उसका वह किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया हो, दैट मे माइट बी इन्वॉल्व इन सम एक्सीडेंट, और उसकी जो रिपेयर करने की जो कॉस्ट है वह इतना ज़्यादा एक्सीड कर रही हो या अनइकोनॉमिकल हो, ठीक है, उसको रिपेयर करना। तो ऐसे केस में जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट साइट पर ही एज इज़ वेर एज बेसिस पर हम उसको कंडेम कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक सर्वे कमेटी बनती है। ठीक है, और उसको जो है वहीं पे कंडेम करके उसको ऑक्शन कर दिया जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसके लिए ऑफिसर्स जो हैं कौन अथोराइज हैं टू कंडेम द रोलिंग स्टॉक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक। सो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल कंडेमनेशन की। ठीक है, सो देयर इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अथॉरिटी फॉर कंडेमनेशन ऑफ रोलिंग स्टॉक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज मार्क टू स्टार। सो इंस्पेक्शन बाय फाइनेंस बिटिंग एंड अप्रूवल। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी कौन होंगे? फाइनेंस बिटिंग का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और अप्रूवल किसका होगा? इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल कंडेमनेशन की। नॉर्मल कंडेमनेशन ईदर ड्यूरिंग लॉस्ट पीओएच, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ कोडल लाइफ और देयर आफ्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे डीजल, इलेक्ट्रिक लोकोस और मोटर कोच ऑफ ईएमयूज और डीएमयूज। ठीक है, तो डीजल लोको हो गया या इलेक्ट्रिक लोको हो गया, या जो हमारे ईएमयूज और डीएमयूज के जो मोटर कोचेस हैं एमसी, दैट इंस्पेक्शन इज डन बाय सीडब्ल्यूएम। और इसके लिए जो फाइनेंस बिटिंग है, यस, फाइनेंस बिटिंग इज रिक्वायर्ड, और इसके लिए जो अप्रूवल होगा दैट विल बी अप्रूव्ड बाय व्हाट? सीएमईज और चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मेन लाइन कोचेस की अगर बात करें यहाँ पे, और ट्रेलर कोचेस की, ठीक है, टीसी की, तो इस केस में इंस्पेक्शन विल बी डन बाय सीडब्ल्यूएम, चीफ वर्कशॉप मैनेजर, एंड फाइनेंस बिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड अप्रूवल इज गिवन बाय व्हाट? सीएमई और सीडबलई। इन केस ऑफ वैगन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वैगन की बात करें यहाँ पे, तो इंस्पेक्शन इज अगेन डन बाय व्हाट? सीडब्ल्यूएम, एंड फाइनेंस बिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड दिस इसके लिए जो अप्रूवल है दैट इज गिवन बाय व्हाट? सीआरएससी और सीडब्ल्यूई, चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर और चीफ वर्कशॉप इंजीनियर। तो वैगन के केस में जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अप्रूवल जो है वह सीआरएससी और सीडब्ल्यूई होते हैं, और लोकोस और जो हमारे लोकोस हो गए, मोटर कोच हो गए, ट्रेलर कोच हो गए, इन सब के लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं दैट इज सीएमई और सीडब्ल्यूई है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, ये तो नॉर्मल कंडेमनेशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे अंडर एज कंडेमनेशन की। तो अंडर एज कंडेमनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर एज कंडेमनेशन की बात करें अगर यहाँ पे, तो देख सकते हैं आप, अंडर एज कंडेमनेशन बिफोर द लास्ट पीओएच इज ड्यूरिंग द कोडल लाइफ। ठीक है, तो यह केस हो सकता है कि वह किसी एक्सीडेंट से डैमेज हुआ हो, या हो सकता है कि उसकी कंडीशन ऐसी हो गई हो। ठीक है, तो इस केस में उसको जो है तो हमको कंडेम करना होगा। तो जैसा कि हमने देखा था ओवर एज कंडेमनेशन के लिए भी देखा था, तो ऐसी सेम कंडीशन हम बात करेंगे अंडर एज कंडेमनेशन के लिए। तो डीजल लोको, इलेक्ट्रिक लोकोस और मोटर कोचेज ऑफ ईएमयूज और डीएमयूज, इसके लिए क्या होगा यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटीज़ है, जैसे वहाँ पे जो है सीडब्ल्यूएम थे, तो यहाँ पे जॉइंट इंस्पेक्शन बाय 3 एचओडीज। क्या होगा यहाँ पे? जो सर्वे कमेटी होगी या इंस्पेक्शन कमेटी होगी वह जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी होगी, ठीक है, बाय द 3 एचओडीज। और इसमें कौन कौन होंगे? दैट इज व्हाट? वन इज टेक्निकल, अदर इज ट्रैफिक एंड अदर इज फाइनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो टेक्निकल, ट्रैफिक एंड फाइनेंस के एचओडीज होंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ फाइनेंस बिटिंग की बात कर लें, तो फाइनेंस बिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट। और इसके लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटी है दैट विल बी अ रेलवे बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप याद रखिए यहाँ पे, अगर सपोज कोई इलेक्ट्रिक लोकोज है और अंडर एज्ड है, सपोज वह एक्सीडेंट मिट कर गया है, तो इस केस में सबसे पहले उसका इंस्पेक्शन होगा, जॉइंटली इंस्पेक्टेड होगा बाय जो भी टेक्निकल मेंबर हैं उसके। ठीक है, टेक्निकल एचओडीज। उसके अलावा ट्रैफिक एचओडीज जो हो गए,
और इसके अलावा आपके फाइनेंस के मेंबर हो गए। तो इनके द्वारा जो है इसको जॉइंटली इंस्पेक्टर की रिपोर्ट दी जाएगी और रिपोर्ट जो है वो दैट विल बी सबमिटेड टू रेलवे बोर्ड विद अ फाइनेंस वेटिंग। ठीक है, आफ्टर दैट if railway board if approved then it will be condemned. नेक्स्ट इस मेन लाइन कोचेस और ट्रेलर कोचेस की अगर बात करें, अंडर एज्ड हैं, तो इस केस में भी जो है तो यहाँ पे क्या होगा, CWM ऑन कंडीशन बेसिस। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ऑन कंडीशन बेसिस और एक्सीडेंटल डैमेज। तो CWM जो है दैट इज इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी होगा ऑन कंडीशन बेसिस, और एक्सीडेंटल डैमेज के केस में अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीनियर DME और सीनियर DE फॉर एक्सीडेंटल डैमेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर एज कंडेमनेशन हमने कंडीशन बेस पर लिया है और एक्सीडेंटल डैमेज पर। तो कंडीशन बेसिस पर अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनसाइड द शॉप दैट विल बी असेस बाई CWM ऑन कंडीशन बेसिस। और अगर हम बात करें ओपन लाइन के केसेस में दैट विल बी इंस्पेक्टेड बाय सीनियर DME और सीनियर DE फॉर एक्सीडेंटल डैमेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में भी फाइनेंस वेटिंग इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे अप्रूवल जो होगा वह PCME और PCE का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और तीसरा केस है वैगन्स की बात करें, अगर यहाँ पे अंडर एज्ड वैगन्स हैं, कंडीशन बेसिस और एक्सीडेंटल डैमेज की बात करें तो यहाँ पे इन शॉप जो है दैट विल बी inspected by CWMs on condition basis, and in open line this for accidental damage this will be done by what senior DME। और यहाँ भी जो है तो फाइनेंस फिटिंग इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रिक्वायर्ड, और इसके लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटी होंगे दैट विल बी CRSC और CWE। तो वैगन के केस में जो है दैट मोस्ट ऑफ द पावर्स इज गिवन टू CRSC फ्रेट और चीफ वर्कशॉप इंजीनियर। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे कोचेस के लिए जो है तो कोचेस के लिए जो अप्रूविंग अथॉरिटी है दैट इज CME, CE और रेलवे बोर्ड। ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ लुक वंस अगेन, एक बार आप और इसको देख सकते हैं। अगर हमको नॉर्मल कंडेमनेशन करना हुआ तो इस केस में अगर डीजल लोको, इलेक्ट्रिक लोको या मोटर कोचेज हैं EMU DMU के, तो इंस्पेक्शन विल बी डन बाय CWMs, फाइनेंस फिटिंग रिक्वायर्ड। तो फाइनेंस फिटिंग का जो केस है वह नहीं रिक्वायर्ड है, केवल ये दो केसेस में आप याद रखिए किस में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर सपोज ओवर एज्ड एसेट है और वह मेन लाइन कोचेस या ट्रेलर कोचेस हैं या वैगन्स है तो इस केस में जो है तो फाइनेंस फिटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है, और अदर केसेस में जो है तो फाइनेंस फिटिंग का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे पूछ सकता है कि फाइनेंस फिटिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अंडर एज्ड कंडेमनेशन के लिए जो है आपका हमेशा क्या होगा, यहाँ पे जॉइंट इंस्पेक्शन होगा बाय 3 HODs। और ये 3 HODs कौन कौन से होंगे, तो वन मेंबर विल बी फ्रॉम टेक्निकल, अदर इज फ्रॉम ट्रैफिक एंड अदर इज फ्रॉम व्हाट, फाइनेंस। सो TTF, that is what technical member, that is traffic member always associate, traffic and finance will always associate, so please remember it. Okay, so this is from my side, it's very important for you and for your exam. Thanks for watching this video, have a nice day friends.